कैसे हैं आप लोग? और आप लोग का यूनिट टेस्ट कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा या अच्छा? कितने बच्चे अपने से लिख रहे हैं, कितने बच्चे जो है चोरी करके लिख रहे हैं? ये सब चोरी करने वाले हाथ है क्या? अच्छा, एक बच्चा चोरी, 2 3 4 बच्चा चोरी कर रहा है ना? कौन क्लास का है जी? अच्छे से लिखिए, यूनिट टेस्ट है ना, इसके बाद फिर आप लोग का फाइनल टर्म होगा और आप लोग जो है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 है ना, सब कोई जो है आगे क्लास में जाएंगे। अच्छी बात है ना? अच्छी बात है ना? सभी आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए अच्छे से एग्जाम देना है, आप लोग अच्छे से ये एग्जाम दीजिए और घर में जो है मन से पढ़िए, थोड़ा पढ़ाई पर टाइम दीजिए और थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए। देखिए बच्चे गिर जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना, आप लोग बहुत कमजोर हैं। नाश्ता करके सुबह आने का कोशिश क्या कीजिए। तो आज जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है जन्मदिन है। किनका जन्मदिन है? किनको किनको पता था कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है? किसी को पता था? पीछे 4 बच्चे को पता था, 5 बच्चे को, 6 को, 7 8 9 10, मतलब हम बोले तो ये पहले से पता था। तो कोई बोले नहीं छत्रपति शिवाजी के बारे में, बोलना चाहिए ना। भारत में रही सदा संपन्नता सभ्यता संस्कृति, भारत में रही सदा संपन्नता सभ्यता संस्कृति, छल कपट से मिटी अखंड भारत की आकृति, छल कपट से मिली अखंड भारत की आकृति, यहाँ गूंजती रहेगी महान योद्धाओं की वीर गाथा, यहाँ गूंजती रहेगी योद्धाओं की वीर गाथा, भगवा लहराया शिवाजी ने प्रशंसनीय शौर्य गाथा। सन 1630 ईस्वी में जन्मे शिवा, स्थान दुर्गे शिवनरी, पिता शाहजी, माता जीजाबाई, धर्म परायण नारी, बाल्य अवस्था से ही पराक्रमी जगदम्ब भक्तिधारी, शिवाजी हुए अपने गुरु रामदास के आज्ञाकारी। 19 फरवरी 1630 में दुर्गे शिवनरी में जन्म लिया। क्षत्रिय वंश की आभा बनकर मराठा शिवजी नाम दिया। माँ जीजाबाई के आंखों के तारे, पिता शाहजी के कोहिनूर बने, धन्य हुई भारत की भूमि, शंखनाद ही गूंज उठे। ये शब्द किनके लिए है? छत्रपति शिवाजी के लिए है। शिवाजी के पास 250 किले थे। कितने किले थे? जिनकी मरम्मत पर वे बड़ी रकम खर्च करते थे। शिवाजी ने कई दुर्ग पर अधिकार किया, जिनमें से एक था शीशगढ़ दुर्ग, जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीर गति पाई थी। जब वो दुर्ग जीतने के लिए गए थे तो युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में जो है वो मारे गए और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने हिंदवी स्वराज के आदर्श को प्राप्त करने के विचार से नागरिक संस्थाओं का आयोजन और निर्माण किया। उनका पहला उद्देश्य मुगलों से अपनी मातृभूमि को मुक्त कराना था। शिवाजी महाराज एक महान राजा सिर्फ इसलिए नहीं थे, वे एक बहादुर व्यक्ति थे, वे एक प्रभावी नेता थे जिसके लिए जनता भी मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। समर्थ गुरु रामदास स्मरणीय हैं क्योंकि वे छत्रपति महाराज शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शाहजी राणे भोसले 17वीं शताब्दी में एक सेना नायक तथा छत्रपति शिवाजी के महान पिता थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 में सुईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। उनके पुत्र का नाम समाजी था। समाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जिसने 1680 से 1689 ईस्वी तक राज्य किया। समाजी में अपने पिता की कर्मठता और दृढ़ संकल्प का अभाव था। समाजी की पत्नी का नाम येसुबाई था, जिनके पुत्र और अधिकारी राजा राम थे। राजा राम मोहन राय के बारे में तो आप लोग पढ़ते हैं ना, पता चल गया ना किनके पुत्र थे वो। छत्रपति शिवाजी महाराज धनुष और बाण चलाना जानते थे। आप लोग क्या चलाना जानते हो? हाँ, बाइक। क्या चलाना जानते हो? बंदूक, तलवार,
बंदूक। छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री सेना भी थी। अपने प्रारंभिक चरण में शिवाजी ने एक दुर्जय नौसैनिक बल के महत्व को पहचानकर इसका गठन किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठी की फिरासत के निर्माण का आदेश दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज मां तनुजा भवानी के भक्त थे। ऐसे कहते हैं कि उनके पास जो तलवार थी उसे स्वयं माता ने दी थी। छत्रपति शिवाजी के पास जो तलवार था उसे तनुजा मां भवानी ने स्वयं दी थी। जीवन के पग पग पर आई पथ पर अगणित कठिनाई, ना ही विपरीत परिस्थितियों में ना धैर्य विपदाओं में खोया, जन्म के सिंहों सा साहस उसने कोक शिरनी की पाई, छत्रपति वीर शिवाजी सा बेटा माँ जीजाबाई पाया। और इसी वाणी के साथ आप लोग भी वीर बने, अच्छे राह पर चलें। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मग्न रहें और अच्छे से परीक्षा दे करके जो है आगे क्लास में जाने के लिए जो है खुश रहें कि हमें आगे क्लास में जाना है। और थोड़ा सा क्लास में जो है डिसिप्लिन बनाए रखिए। एग्जाम में भी आप लोग इतना हल्ला करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट होता है क्वेश्चन पेपर लेकर के आने जाने में, तो इतना तहलका क्यों मचाते हैं क्लास में? आपका विद्यालय एक मंदिर है, मंदिर में जाकर के शांति से कुछ मांगिएगा तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से एग्जाम दीजिए। धन्यवाद।